बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा संजीदा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए फिस्तायत में भी इजाफा हो गया है पाकिस्तान भर में और लोगों को दोबारा से अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को और अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों बहनों अजीजों अकारिब को उठाया जा रहा है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और यही सिचुएशन कुछ सोशल मीडिया के एक्टिव लोगों की है। उनको भी उठाने का सिलसिला, अगवा करने का सिलसिला, गायब करने का सिलसिला जारी सारी है। ये सारी सिचुएशन इसलिए पैदा हुई है जी कि मामलात जो हैं वो कंट्रोल में अगर हों तो फिर ये सब कुछ करने का मौका नहीं और ना ही जरूरत होती है। इस वक्त जो फिस्तायत बरपा है पाकिस्तान भर में और फिस्तायत और फिस्ताई हुकूमत और उनके सहूलतकार सब के सब जो पूरा टोला है वो इकट्ठा है और ये शिकस्त की अलामत है, ये शिकस्त खुर्दा जहनीत की अलामत है। क्योंकि जब इंसान के पास दलील खत्म हो जाए तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। अब मामला जो हैं वो तशवीश से आगे की तरफ चले गए हैं, खतरनाक हद तक खराब होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त इमरान खान साहब की जिंदगी, उनकी हालत क्या है, किस हालत में है वो, बुशरा बीबी और फिर दीगर जो सियासी कैदी हैं उनकी हालत जार क्या है। क्योंकि जो चीजें और जो इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं वो कोई अच्छी नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब से के पर जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी वो पाबंदी अब वाकतन वो नॉर्मल पाबंदी मालूम नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में एक दरख्वास्त थी। पहले दरख्वास्त आई इंतजार समझौता की और उन्हें अगवा कर लिया गया, उनका कोई अता पता नहीं और अभी तक सिर्फ इस बात का तयन किया जा सका है कि जनाब उनकी गाड़ी एक जगह से यू टर्न लेते हुए देखी गई। इससे ज्यादा अभी तक उनके पास कोई मालूमात नहीं। 3 समातें हो चुकी हैं लेकिन कोई उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, जबकि ये सब पता है कि वो कहाँ हैं और उनको किन्होंने अगवा किया है और क्यों अगवा किया है। क्योंकि इंतजार पर जो था इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त राब्ते में थे, जब भी मुलाकातें होती थी उनके मोतमद खास थे और जब भी कोई खास बात कन्वे करना होती थी तो इंतजार पहुंचोता जो है वो और नईम पहुंचोता उनके भाई जो हैं वो ये सारे काम करते थे। लेकिन अब वो भी अगवा हैं। दूसरी जानिब आज उस वक्त मजीद तशवीशनाक सूरत हाल हुई जब इमरान खान साहब की बहन, अकलौती बहन जो बाहर हैं, बाकी दोनों तो डॉक्टर उस्मा और अलीमा खान वो तो हैं ही पाबंद सलासल और उनको भी इंतहाई बेहुदा मुकदमे में अंदर किया हुआ है। नौरीन खान साहबा बाहर हैं, उन्होंने आज दरखास्त दी हंगामी बुनियादों पर। सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे और आमिर फारूक साहब से सिर्फ ये कहा गया कि आप नौरीन खान साहिबा को, उनकी बहन को 5 मिनट की ही मुलाकात करवा दें, सिर्फ हमें यह पता चल जाए कि वो खैरियत से हैं। हमारी कोई जाहिर है जब इस सख्ती में मुलाकात होगी तो कौन किसी ने पूछना है, साथ ऑफिशियल खड़े होते हैं, मालूम ना मालूम सब वहीं पे होते हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी हमें सख्त तशवीश है और कुछ पता नहीं है, 10 दिन हो गए हैं, इमरान खान साहब किस हालत में हैं और उन्हें किस हालत में रखा गया है और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन आमिर फारूक साहब ने पहले जजमेंट रिजर्व की, हालांकि कोई इतना सीरियस मामला नहीं था, जजमेंट रिजर्व की और उसके बाद वो दरखास्त खारिज कर दी और दरखास्त खारिज करते हुए यानी कि फौरी जो मुलाकात की इजाजत नहीं दी और कहा गया कि 17 अक्टूबर को इनकी मुलाकात करवाई जाए और वो भी जेल मैनुअल के मुताबिक। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुकम्मल तौर पर फैसला मौजूद है और उस फैसले के मुताबिक SOPs के तहत इमरान खान साहब हों, खास तौर पर इमरान खान साहब का केस था, बुशरा बीबी का था कि मुलाकातों पर एक बाकायदा तौर पर एक अदालती हुक्म है कि इस तरीके से मुलाकातें करवाई जाएंगी वकला के जरिए, वकला के साथ। और अगर मुकदमात यकतरफा तौर पर आपने मौखर किए हैं, मनसूख किए हैं, तो भी अजीजों अकारब पे मुलाकातों पर पाबंदी आप आयद नहीं कर सकते। ये जरूरी है। फिर ये भी ऑप्शन दी गई कि कम से कम आप उनके मुआलिज जो हैं उनको भेजने की इजाजत दी जाए ताकि वो जाके इमरान खान साहब की हालत चेक करें और जो सिचुएशन है वो बाहर आके उनकी हेल्थ के बारे में बताएं, क्योंकि हमें ज्यादा
तशवीश जो है वो हेल्थ के बारे में। लेकिन आमिर फारूक साहब ने इस बात की भी इजाजत नहीं दी और फैसला पहले रिजर्व किया और उसके बाद दरखास्त खारिज कर दी और कहा कि जी 17 अक्टूबर को जेल मैनुअल के मुताबिक आप इस पे अमल करें। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब काफी अफसरदा भी थे, रंजीदा भी थे और गुस्से में भी थे कि ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जबकि इस वक्त इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ जुड़े हुए जितने भी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट वकला हैं वो भी दहशतगर्दी के मुकदमात में उनको भी मुलविस किया गया है। इसी तरीके से उनकी बहनें जो हैं वो भी जेल में हैं। तो ये सूरत हाल देखते हुए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आज एक हंगामी तौर पर एक फैसला किया है और अभी आज रात मजीद मुशावरत होनी है। तो इस पे जुल्फी बुखारी साहब ने कंसर्न शो किए हैं, फिर उसके बाद मुराद सईद साहब ने और खुद अपनी बहन जो है इमरान खान साहब की नौरीन खान साहिबा, उन्होंने कहा है कि जी अब हम मुतमईन नहीं हैं बल्कि हमारे खदशात जो हैं उसमें मजीद इजाफा हो गया है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बहरहाल जाहिर है अदालत का हुक्म है और फिर एक प्रेशर डेवलप हुआ और वो प्रेशर था कि इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाई जाए। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो उन्होंने फिर आज उन्होंने एक ट्वीट किया जी, कल उन्होंने रात कर दिया था ट्वीट और उन्होंने कहा कि मैंने महीनों पहले ये इत्तला दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबे का अमल दरामद का इरादा रखती है और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल जो है वो लागू किया जा रहा है। ये मुराद सईद साहब ने चंद महीने पहले ये एक ट्वीट की थी और बताया था कि अक्टूबर नवंबर में मामला ज्यादा सीरियस हो सकते हैं और फिर जुल्फी बुखारी ने भी उसकी तायीद कर दी और इसके साथ साथ बैरिस्टर सलमान सफ्तर जो कि खालिस्तन एक प्रोफेशनल बैरिस्टर हैं, उन्होंने भी, गैर सियासी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें इस बात का अंदाजा था कि अक्टूबर नवंबर में हम पे सख्तियां आएंगी। उसकी रीजन जो सामने नजर आ रही है जी, नंबर 1 तो ये कि काजी साहब जा रहे हैं और काजी साहब जिनको लाजिम व मौजूम बना दिया गया था इस सिस्टम के लिए, क्योंकि ये सारा जाली निज़ाम जो कायम किया है उसमें काजी साहब जो है वो अहम कल्प्रेट हैं। काजी साहब जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होगी, तगड़ी होगी और मौसर तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक, सियासी हकूक का जब वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी तो जाहिर है वो ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इस जाली निज़ाम और जाली निज़ाम के सहूलतकारों को। नंबर 1। नंबर 2, काजी साहब के जाने के बाद और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इंसान बन जाएगा और उसको इंसान बना दिया जाएगा क्योंकि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हैवानियत पर उतरा हुआ है, तो उसको भी लगाम दे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो आनी हैं और इसलिए एक अब हफ्ता 10 दिन का मसला रह गया है और दरमियान में आ गई है जी SCO शंघाई कॉन्फ्रेंस आ गई और उसमें भी एक इमरजेंसी की कैफियत की हुई है, फिर फौज को भी तलब कर रखा है और ये सारे इवेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें कोई जान नहीं है और अभी तक कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो बहरहाल ये सारे का सारा जो है खदशात और जो है इनको ज्यादा इन खदशात की बुनियाद पे अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक और फैसला किया है और वो फौरी तौर पे हंगामी इजलास बुलाया गया और कहा गया कि जनाब फौरी तौर पे एहतजाज कॉल की जाए। लिहाजा अब 15 अक्टूबर को डी चौक की कॉल दोबारा दे दी गई है। डी चौक की कॉल दे दी गई है 15 तारीख को और उन्होंने ये कहा है कि जनाब 15 तारीख को एक तो पंजाब में आज साहिवाल, मुल्तान, बिहाड़ी और इन अजला में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी पॉलिटिकल कमेटी ने और आज वहां पे अच्छा रिस्पांस भी मिला और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी गिरफ्तार हुए, आम कारकुन भी गिरफ्तार हुए, पार्टी के अहदेदार भी गिरफ्तार हुए, बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए और लोगों ने गिरफ्तारियां दी भी और मजीद अगले 4 दिन जो है मजीद जो है एहतजाज जारी रखना था पंजाब में, लेकिन बाकी एहतजाज मनसूख कर दिए गए और हमाद अजहर साहब ने अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले और उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब तक फौरी रसाई नहीं दी जाती तो इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान पहुंचेगा और पंजाब में जारी तमाम एहतजाज मुअख्खर किए जाते हैं
کارکنان اسلام آباد کی تیاری کریں۔ یہ بھی ایک آیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان، مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مینڈیٹ چور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور شفافیت ترک کرنے سے کسی طور پر آمادہ نظر نہیں آ رہے اور اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان جو ہیں وہ بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں۔ ظلم، جبر اور لاقانونی کے سامنے نہ جھکنے اور دستور کا حلیہ بگاڑنے کی ریاستی کوششوں کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں شفاق سرکار عمران خان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ عمران خان قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد اور کروڑوں پاکستانیوں کی سیاسی اور قومی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ غاصب حکمرانوں نے اڈیالہ میں ناحق قید عمران خان کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الحال بحال نہ کی تو بھرپور احتجاج کے لیے 15 اکتوبر کو پاکستان نکلے گا۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے ساہیوال اور ملتان بھرپور احتجاج کے نکلنے پر عوام اور قانون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پنجاب بھر سے غیر قانونی طور پر تحویل میں لیے گئے کارکنان، ذمہ داران، شہریوں، اراکین صوبائی اسمبلی کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب اور وفاق کی ناجائز سرکاروں سے چادر اور چار دیواروں کا تقدس پامال کرتے ہوئے غیر قانونی اور غیر اخلاقی چھاپوں اور پکڑ دھڑکڑ کا سلسلہ بھی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ جناب پی ٹی آئی نے ابھی فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج دوبارہ سے اس پہ غور بھی کرے گی، ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے۔ تو معاملات ایک طرف سنجیدہ ہیں اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا احتجاج منسوخ نہیں ہونا چاہیے تھا، پنجاب کا احتجاج جاری رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ مختلف اضلاع میں وہاں کی پولیس کو انگیج رکھا جاتا اور اس کے بعد پیرالل تیاری کی جاتی ڈی چوک کے احتجاج کی، اور اس کے لیے مؤثر طور پر منصوبہ بندی اور انتظام بھی کیا جانا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ رائے بھی پائی جاتی ہے اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت یہی سچویشن ہے جی، کیونکہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد حالات کافی جو حکمراں اتحاد ہے کافی کمزور دکھائی دے رہا ہے اور ایک ہنگامی حالت نافذ کی ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی دوبارہ سے متحرک ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔